चिंता मत करो दिव्या, हम दोनों फिर से एक साथ होंगे, एक ही छत के नीचे। सरिता जी को एक जीवन साथी मिले और राज को उसकी दिव्या मिले। क्या हुआ भैया? अरे मैडम देखो ना, अचानक एक औरत सामने आके खड़ी हो गई। सरिता? यहाँ क्या कर रही हो सरिता? तुम्हारे दोस्त मूर्ति ने कहा कि तुम हमेशा के लिए भोपाल छोड़कर जा रही हो। सही सुना तुमने। दिव्या, तुम फिर से वही गलती कर रही हो जो तुमने 10 साल पहले की थी। मत करो ये। तुम्हारी और राज्य की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। 10 साल पहले मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैं राज के साथ। तो तुम वो जिम्मेदारी राज्य के साथ मिलकर बांट सकती थी। दोनों साथ मिलकर हल कर सकते थे सब कुछ। मुझे तुम्हारी शादी नहीं तोड़नी है सरिता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिव्या, मुझे जिंदगी से मौका मिला है कि मैं अपना पुनर्विवाह करवाऊं। हो सकता है मेरी जिंदगी में जो शख्स आए वो मुझसे बहुत प्यार करे, वो प्यार जो मुझे राज्य से कभी मिला ही नहीं। तुम तो राज से प्यार करती हो ना? लेकिन इस प्यार से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा दिव्या। राज जी तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैंने एक नए टीवी शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसलिए मुझे मुंबई जाना है। प्लीज सरिता, इट्स अ फाइनल गुड बाय, प्लीज। रुको दिव्या, जा ही रही हो तो ये चुनरी साथ लेते जाओ। ये मेरी शादी की चुनरी है जो मुझे अपने ससुराल वालों से मिली थी। मेरे और राज्य के रिश्ते की निशानी जो आज मैं तुम्हें दे रही हूं। ये चुनरी तुम्हें याद दिलाएगी कि राज्य की पत्नी ने तुम्हें उनके लिए चुना है। ये चुनरी तुम्हें ये याद दिलाएगी कि राज्य के साथ विवाह का पवित्र रिश्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें अपने राज्य को सौंप रही हूँ। प्लीज सरिता, मत करो ये अनर्थ। मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। व्हाई डोंट यू? शादी टूट चुकी है। हम दोनों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं 2 प्यार करने वालों के बीच से हट चुकी हूँ दिव्या। आप रो रही हैं? नहीं, वो बाहर बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा भीग गए। क्योंकि आज तो आपको खुश होना चाहिए। दरअसल आज जब आपकी तारीफ मैं किसी और से कर रहा था, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप में कितने गुण हैं। और आपके लिए लड़का भी मुझे वही ढूंढना चाहिए जिसमें इतने गुण हो और जो आपकी इतनी कदर करता हो। जिसमें इतने गुण होंगे वो मेरा हाथ क्यों थामेगा? अपने आप को इतना कम मत समझिए सरिता जी। मैं आपके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहता हूं जिसमें वो सभी गुण हो जो एक आदर्श पति में होने चाहिए, जो आपसे बेइंतहा प्यार करे, आपको हर वो सुख दे जिसकी आप हकदार हैं।
और फिर मैं उसे वो लाल चुनरी दूंगा जो आपको इस घर में आते वक्त पहनाई गई थी, और उससे कहूंगा कि वो अपनी प्यार की निशानी समझ वो चुनरी आपको उड़ाए। पर वो चुनरी आपको नहीं मिल सकती। क्यों? कहाँ है वो चुनरी? क्योंकि मैं वो चुनरी दिव्या को दे चुकी हूँ, आप दोनों के प्यार की निशानी के तौर पे। कब? राज जी, आपने शपथ ली है ना कि आप मेरा पुनर्विवाह करवाएंगे, तो मैंने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपका विवाह दिव्या से करवाऊंगी। आप मेरी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं ना, मैं भी आपकी जिंदगी में आपका प्यार लाना चाहती हूँ। सरिता जी, वो चुनरी हमारे रिश्ते का प्रतीक थी, अब मैं उसे दिव्या को दे चुकी हूँ। अब वो जहां भी जाएगी आपसे बंधी रहेगी। ये आपके छोटों की प्रतिज्ञा है, इसीलिए तो करवा रही हूं अपने पति से अपना पुनर्विवाह। मेरा मतलब है कि आपका पुनर्विवाह दिव्या से। मुझे लगा मैंने कुछ और सुना। अच्छा, अब आप जल्दी चलिए। कहाँ? देखिए, सवाल जवाब बाद में भी कर सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप मेरे साथ चलिए। बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाना है? तूफान तो नहीं आया ना? आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है सरिता जी? राजी, जल्दी चलिए, दिव्या चली जाएगी, उसकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। प्लीज, वो आपको देखकर बहुत खुश होगी, चलिए मेरे साथ। सरिता जी, मैंने प्रतिज्ञा ली है, जब तक आपका पुनर्विवाह नहीं करवा देता मैं उससे नहीं मिलूंगा, और अग्नि को साक्षी मानकर लिया हुआ वचन तोड़ा नहीं जाता। एक बात कहूं आपसे, अगर आप पुरुष हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप अपने आंसू पी जाएंगे। कभी कभी रो लेने से आंखें भी साफ हो जाती है और दिल भी हल्का हो जाता है, और मैं आपके दिल को अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी वो दिव्या को याद कर रहा है। लो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, भूल गई थी कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, पर लिख तो सकते हैं। जो भी आपके मन में है ना, सब लिख दीजिए। इतनी क्यों चिंता करती हैं मेरी? क्योंकि आप मेरे पति। कितनी भुलक्कड़ हूं मैं, ये भी भूल गई कि अब हमारा तलाक हो चुका है और हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब तो बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फिर ना आप मेरे पति और ना मैं आपकी। चलिए। हमारा रिश्ता भी बिल्कुल इस कोरे कागज की तरह है ना? दोनों बेचारे अकेले, तो क्यों ना इनका अकेलापन दूर कर दिया जाए और इन दोनों की दोस्ती करा दी जाए। तो सरिता जी और छोटू फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स फॉरएवर। फ्रेंड्स फॉरएवर। तो इसी दोस्ती के नाम एक कॉफी हो जाए। कॉफी, लेकिन मैं चीनी ज्यादा लेते। अभी लाई। मेरे लिए इतना कुछ किया आपने, दिव्या को भी देखने नहीं गया। ये एहसान कर्ज रहेगा मुझ पर। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉरएवर। फ्रेंड्स फॉरएवर। ये क्या मजाक है? डर गई ना मैं। भाभी, क्या बात है? आज तो आपके चेहरे से खुशी झलक रही है। कोई राज की बात है क्या? हाँ, कहीं आपने अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया? बोलिए। अब हम अच्छे दोस्त हैं। अब भैया और भाभी की कहानी तो पुरानी हो गई। ताजा ताजा खबर ये है कि शीला दीदी जीजू के साथ डेट पे जा रही है। डेट पर? हाँ भाभी, वो मुझे फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। और तू अकेली जा रही है? हाँ भाभी, मैं तो सोच सोच के ही ना खुश हो रही हूँ। जीजू कितना कूल है ना। अपली, तू या मुन्नी नहीं जा सकते साथ? नहीं नहीं, मेरी एग्जाम्स आ रही है, हमें पढ़ाई करनी होती है। अकेले कैसे भेज सकते हैं हम? अब मैं चलूं तेरे साथ? कोई जरूरत नहीं है कबाब में हड्डी बनने की। शीला, तेरे लिए दामाद जी का फोन है। क्यों नहीं जा सकती मेरी बेटी अपने मंगेतर के साथ पिक्चर देखने? हैं? या तेरे मन में कुछ खोट है, उनके साथ जा रही है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ओफो भाभी, पुराने जमाने की माँ है या आप? माँ ने तो हाँ कर दिया है, फिर भी आप पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। बात पिछड़ी भी नहीं, उम्र की। उम्र का ज्ञान मत दे तू मुझे। 10 साल से खुद की शादी संभली नहीं और चली मेरी बेटी को समझाने। माँ मर गई अंधेरे में, बेटी का नाम रोशनी। एक बात सुन ले कान खोल के, मेरी बेटी और रोहन से दूरी नहीं है, नहीं तो। हाँ नहीं तो, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। तू जा, जाकर अपनी पढ़ाई कर। कमला, कमला। राज के बाबूजी ने बुलाया, जा रही हूं। तेरी तरह पति की छोड़ी हुई नहीं हूं, समझ गई तू? छोटू, कोल्ड कॉफी पिलाओगी क्या? अभी गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। बहुत अकेली पड़ गई हैं ना आप। कोई आपको दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आया। मेरे मन में हमेशा तेरे लिए बहुत प्यार था सरिता बहू। मैंने देखा है तेरा प्यार, तेरी भक्ति। तू क्यों अपने पत्नी होने के अधिकार को छोड़ना चाहती है? धर्म पत्नी
इस रिश्ते की ताकत का शायद तुझे अंदाजा नहीं है। किसी और रिश्ते में इतनी ताकत नहीं है सरिता बहू। काश जब मैं तेरी उम्र की थी तब ये बात समझ गई होती ना, तो ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता मुझे। और आज इस तरीके से बेइज्जत होके नहीं जाना पड़ता। पर सरिता बहू, अभी भी सोच ले, मत कर अपने पति के हाथों अपना पुनर्विवाह। देख, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, एक दिन तुझे राज जी का प्यार जरूर मिलेगा। छोड़िए ना, अब इस सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। फैसला लेने वाली मैं कौन और तू कौन सरिता बहू? वो जो ऊपर बैठा है ना, मुरलीधर, वो फैसला लेता है कि किसकी डोर किसके साथ बांधनी है। मैं जहां भी रहूंगी ना, हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तेरे पति का प्यार तुझे जरूर मिले। गोबर भरा है तेरे दिमाग में, गोबर। कुछ भी उल जुलूल बातें करती है। अरे भूल गई क्या कि सरिता ने तो राजी किया था मैं रोहन जी और शीला के रिश्ते के लिए। बहू की नीयत खराब है दामाद जी पर एक औरत का चाल चलन एक औरत ही। बस बस बस। अरे औरतों की समझ मुझसे ज्यादा औरतों में भी नहीं होगी, समझी? बस देख, मैं भी नापसंद करता हूं सरिता को, क्योंकि उसने पिछले 10 बरस में एक वारिस तक तो दिया नहीं। लेकिन वो बच्चलन नहीं है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, समझी? चुप। ये फालतू की उल जुलूल बातों में दिमाग लगाने की बजाय जरा ये भी सोच ले कि समदन जी जो इतने महंगे महंगे तोहफे लेकर आई हैं सबके लिए, अरे हमें भी कुछ भिजवाना है उनके लिए कि नहीं? अरे लड़की वाले हम। हाँ, वो मैं सोच ही रही थी। वो समझ में नहीं आ रहा क्या दे। अरे राज बेटा, सुन तो जरा, सुन। अरे वो रोहन जी की माँ के लिए एक अच्छा सा सोने का हार तो लेकर आ। मुझे नहीं पता औरतों को कैसी चीजें पसंद है, किसी और को भेज दो। अरे बेटा, मैं चलूंगी ना तेरे साथ, अच्छे अच्छे गहने मैं देखूंगी। तू रहने दे, तू रही गांव की गवार, तुझे क्या पता चलेगा कि समदन जी को क्या अच्छा लगता है? अरे वो ठहरी नए जमाने की सोच रखने वाली, तेरे जैसे नहीं बैठे इस पे ताने कसे उस पे। तू सरिता को साथ में ले जा, उसे इन चीजों की समझ है, हैं? अरे सरिता बहू, अरे बहू तू राज के साथ जा और अपने दामाद जी है ना, उनकी मां के लिए एक अच्छा सा सोने का हार लेकर आ। अरे मालूम है एक दूसरे के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों, लेकिन ये हार ढूंढना उससे आसान है। जी। अरे सुन, वो मेरी कार लेके मत जाइयो, मुझे एक सेठ से मिलने जाना है। तेरी फटफटी है ना, उसे लेके जा। अरे इतना मत सोचो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, ठीक है? रोहन जी शीला को घर पर लेकर आएंगे तो उन्हीं के हाथ भिजवा देंगे तोहफा, ठीक है? जाओ। क्या वो छोटू, परेशान लग रहे हो? नहीं चलना? नहीं, आप गलत मत समझिए, पर वो क्या है ना, देखिए पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। वो क्या है ना, बचपन से मुझे बाइक से बहुत डर लगता है। मैं एक बार गिर भी गई थी, इसीलिए। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप हंसेंगे नहीं। अच्छा सॉरी। बैठो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आप दोस्त का मजाक उड़ाएंगे?
सॉरी, दोस्त को गिरने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। बैठ। पक्का? पक्का। वैसे आप चाहे तो अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख सकती हैं। हाँ, आपका हाथ थोड़ा भारी है और मैं मैनेज कर लूंगा।